तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक परम आदरणीय माननीय श्री कांशीराम साहब जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4-4 बार बनी मुख्यमंत्री और इस देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। और सर्वप्रथम आदरणीय पूज्य भंते जी को सादर वंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माननीय विश्वनाथ पाल जी, माननीय दिलीप कुमार विमल जी, माननीय रवि कुमार मौर्य जी, माननीय के पासी जी, माननीय महेंद्र आनंद जी और माननीय सुनील सावंत जी, माननीय राज बहादुर जी, माननीय डॉक्टर जजीवन राम गौतम जी, इंजीनियर अरुण कुमार जी, इंजीनियर अनिल कुमार जी, आदरणीय राखी रावण जी, माननीय श्रीमती पुष्पा प्रसाद जी, माननीय KL मौर्य जी, माननीय वीरेंद्र कुमार सिंह जी, माननीय गीता बौद्ध जी, माननीय कार्यक्रम के संचालक और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के पूर्व सदस्य माननीय मुन्नीलाल मुनवर जी, माननीय तिलकधारी गौतम जी, राजेश कुमार गौतम जी और आदरणीय श्री जजीवन राम बौद्ध जी, जिन्होंने आज ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने का काम किया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों के तरफ से माननीय जजीवन राम बौद्ध जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कितना अच्छा चिंतन है और कितनी बड़ी सोच है। और ऐसे मौके पर सामाजिक परिवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई आप सभी लोगों को। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है और ये विचारधारा तमाम महापुरुषों ने दिया है। आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है या जवानी में या बुढ़ापे में चला जाता है, लेकिन उसकी कही हुई बात, उसके जीवन के सिद्धांत हमारे लिए आदर्श होता। ऐसे तमाम महापुरुष पैदा हुए, तथागत गौतम बुद्ध जी से लेकर के बिरसा मुंडा जी तक, पेरियार रामास्वामी नायकर, आदरणीय ललई सिंह यादव, हरचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर। एक नया नाम आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये उड़ीसा के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत पहले कहा था, लगभग 200-250 साल पहले कहा था, जे जाति राजा नहीं ते जाति ताजा नहीं।
जाति माने जमात से है, समाज से है। जिस समाज में राजा नहीं होता वह समाज ताजा नहीं होता। ताजा और बासी जानते होंगे, वो बासी हो जाता। तो जे जाति राजा नहीं, ते जाति ताजा नहीं, और जे जाति दल नहीं, ते जाति बल नहीं, और जे जाति बल नहीं, उनकी समस्या का कोई हल नहीं। ये 250 साल पहले कहा था। और सदगुरु रविदास जी ने 650 साल पहले कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। 650 साल पहले ऐसी सोच हमारे महापुरुषों की, उनकी सोच से ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो भारत का संविधान बनाया है, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों की विचारधारा को संविधान में निहित किया है, डाला हुआ है। सम्राट अशोक, भगवान गौतम बुद्ध जी ने राज त्यागा था, सम्राट अशोक जी ने युद्ध त्यागा था, रामस और महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने घर त्यागा था, मानवर कांशीराम साहब ने परिवार त्यागा था, और आज हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सब कुछ त्याग करके बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। ऐसी नेता को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसी नेता को मैं धन्यवाद देता हूं, और ये समाज उन पर गर्व करता है। तमाम महापुरुषों ने अपनी विचारधारा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का इशारा, कैप्चर्ड टेम्पल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। अंगुली का इशारा है कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। तो पत्रकार लोगों ने क्या किया और बाबा लोगों ने क्या किया? सत्ता हटा दिया, तो बचा क्या? मंदिर पर कब्जा करो। 30 साल तक पूरे देश को गुमराह करने का काम किया, बाबा साहब की विचारधारा को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो, और हमारे लोग उन बाबा लोगों के चक्कर में पड़ गए, नहीं भाई मंदिर पर कब्जा तो होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। और मंदिर में आप ले लोटा का पानी मंदिर की तरफ चले गए। जब आपकी लाइन मंदिर की तरफ बढ़ी तो मंदिर का बाबा निकल करके सत्ता के मंदिर में घुस गया। गया कि नहीं गया? अगर मंदिर में सब कुछ होता, सब कुछ छोड़ करके कोई बाबा भागता नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि उस मंदिर में खाली घंटा है, केवल हिलावा और बजावा, बकिया सब कुछ सत्ता के मंदिर में है। तो हमें सत्ता के मंदिर पे कब्जा करना होगा। हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के आगे चलना होगा। 3 जून 95 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनती। अखबार में लिखा कि ये लोकतंत्र का चमत्कार है। आज की घटना और कल की घटना, कल क्या था? 2 जून 95 को क्या था? 2 जून 95 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के रूम नंबर 1 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जान से मारने का प्रयास किया था। पार्लियामेंट में मामला उठा और तब जाकर के भारत सरकार के हस्तक्षेप से श्री मुलायम सिंह यादव को कुर्सी छोड़नी पड़ी, और 3 जून 95 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उसी कुर्सी पर ताजपोशी हुई, वो मुख्यमंत्री बनी। 4 महीना 13 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री थी। अंबेडकर नगर के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। 29 सितंबर 95 को ये जिला बना था, अंबेडकर नगर जिला बना था।
और उसी दिन एक दूसरा जिला बना था, उधम सिंह नगर। नैनीताल में रुद्रपुर को काट करके उधम सिंह नगर बना था। उधम सिंह, उनका पूरा परिवार एटा का रहने वाला था। चमार बिरादरी में पैदा हुए थे। उनके माँ बाप पंजाब चले गए थे, अमृतसर कमाने खाने के लिए। वहीं पर माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। ये दो भाई अनाथ हो जाते हैं, तो गुरुद्वारा में इनको पढ़ाया लिखाया जाता, गुरुद्वारा में इनका पालन पोषण होता है। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हजारों लोगों को गोली से मारने का काम किया था। तो उन मरे हुए शहीदों की लाशों में उधम सिंह भी अपने परिचित लोगों की लाश ढूंढ रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे। और अंदर ही अंदर वो 20 साल का नौजवान संकल्प लेता है कि जनरल डायर, जो आपने ये कृत्य किया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। और मेरे साथियों, उनको बदला लेने में पूरे 20 साल गुजर जाते हैं। और जाकर के उन्होंने 1941 में इंग्लैंड के अंदर कैसे रिवाल्वर ले गए, मोटी किताब में रिवाल्वर के आकार का उसमें काटा, पन्ना काट करके उसमें रिवाल्वर छुपाया और किताब लेकर के ऐसे पहुंच गए जनरल डायर की सभा में, जहां उसका सम्मान हो रहा था। और उसके बोलने जैसे खड़ा हुआ, उन्होंने किताब खोला और निकाल करके उसके सीने में गोली दाग दिया। ये जलियांवाले बाग का बदला लेने वाले वीर शहीद उधम सिंह के नाम पर आदरणीय बहन जी ने जिला बनाने का काम किया था। आदरणीय बहन जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। पुलिस पीएससी की भर्ती कराया और तमाम बैकलॉग की भर्तियां कराया। पूरे देश में किसी भी प्रदेश में ग्रामीण इलाके में सफाई कर्मी नहीं होता, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के गांव की सफाई के लिए सफाई कर्मियों की भर्ती किया। लगभग 1,10,000 सफाई कर्मियों की भर्ती किया। मानवर कांशीराम साहब ने नारा लगाया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो मानवर कांशीराम साहब के नारे को साकार किया और 7 लाख एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में जो ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी, उसे भूमिहीनों में बांटने का काम किया। हर वर्ग के लोगों को, जो भूमिहीन थे, उनको जमीन का पट्टा दिया। पहली बार ऐसा हुआ। और कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। हमारा कार्यकर्ता अगर थाने में जाता था तो थानेदार कार्यकर्ता को देख करके उठ के खड़ा हो जाता। बहन जी रहे लखनऊ में, लेकिन जयपुर का यशो उठ के खड़ा हो जाता। वो जानता है, देखता है, अधिकारियों का माइंडसेट होता है कि जो जितना गरीब है उतने बहन जी के करीब है, ये भावना पैदा होती है। और हमारे अधिकारी तमाम लोग, रिक्शा चलाने वाले, जूता बनाने वाले, सब्जी बेचने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, जब वो परेशान होते थे, अपनी समस्या को लेकर के अधिकारियों के सामने रोते थे, तो अधिकारी कहता था, आप रोते क्यों हो? आपकी सरकार है, हम यहां बैठे हैं, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे, आपके कष्ट का निवारण करेंगे। ये अधिकारी एहसास कराता था तमाम कमजोर से कमजोर लोगों को कि आपकी सरकार है, और हमारे लोगों का सीना चौड़ा हो जाता। मेरे साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम उत्तर प्रदेश में किया है, वो काम ईसा पूर्व सम्राट अशोक जी ने किया था, वो काम बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। तमाम स्मारक बना करके तमाम महापुरुषों को जिंदा करने का काम किया, उनकी विचारधारा को समाज में बताने का काम किया। तो इसलिए मेरे साथियों, हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हमें रात दिन मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना होगा।
अपने इलाके में जाकर के पार्टी को हर तरीके से मजबूती प्रदान करनी होगी। अपनी 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम इस लायक बन पाएंगे। इसलिए मैं ऐसे समय पर मैं पूज्य भिक्खु जी को मैं वंदन करता हूं और आप सब लोगों का, भाइयों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, बहनों का, भाइयों का, तमाम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया और बहुत अच्छा आयोजन है। माननीय जगजीवन राम बौद्ध जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा आयोजन आपने किया, एक सोच आपने जो पैदा किया है। मैं पिछली बार भी इसी जगह पे आया था, आज भी आया हूं और हमेशा आता रहूंगा। वैसे भी जैतपुर गांव क्रांतिकारियों का गांव है। हमारे बुजुर्गों ने, तमाम ऐसे बुजुर्ग होंगे, मैं उनको 67-68 की घटना बता रहा हूं। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे जब यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हुआ करते थे। बाबू राम जी सांसद थे और यही जैतपुर के गांव में हमारे लोगों में किसी की मृत्यु हो गई तो पूरा गांव उसे दफनाने चला गया। और यहाँ पे जमींदारी चलती थी तिघरा की, श्री जगदम्बा सिंह की जमींदारी चलती थी। उस दिन नहीं गए लोग, बेगारी नहीं गए। दूसरे दिन जब गांव वाले गए वहां बेगारी करने तो जगदम्बा सिंह ने दिसंबर के महीना में यही तौसिया नदी में लोगों को गले तक पानी में खड़ा करके पानी पिटवाया था। पुराने लोगों को याद होगा, बड़ा संघर्ष हुआ था इस गांव में और उस समय बाबू जगजीवन राम जी ने मदद किया था। तो कुल मिलाकर के एक क्रांतिकारियों का गांव है और उसी क्रांतिकारियों की धारा में बाबू जगजीवन बौद्ध जी इस कार्यक्रम को, इस धारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उनको साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो।